आज हम लोग देखने वाले बेटा 4.2। उसके पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर इसमें आप लोगों को कुछ बात, यहाँ पर आपको इनपुट वर्ड बोलेगा और आउटपुट वर्ड बोलेगा, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है, फिर हमें समझ आएगा कि इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर अभी हम सबसे पहले देखेंगे आउटपुट किसे कहते हैं। तो आउटपुट जो होता है बेटा, आउटपुट का मीन्स सेल। जब भी कोई भी अगर पर्सन किसी बिजनेस में अगर सेल करता है तो उसे आउटपुट यहाँ पर हम कह सकते हैं। ओके, और जब भी वो सेल करेगा उस पर जीएसटी लगाएगा। तो जब सेल हुआ है, सेल पर वो क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। तो सेल आउटपुट कहा जाएगा, और सेल पर लगने वाला टैक्स मतलब ये कौन सा टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स। तो यहां पर सिंपल है, आउटपुट मींस सेल हुआ है और सेल पे जो लगेगा टैक्स, उस टैक्स को हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। तो जब भी अगर हम लोग बात करेंगे आउटपुट टैक्स मींस ये टैक्स सेल्स पर लगा हुआ टैक्स है। यानी कि से फॉर एग्जांपल हमारी अगर शॉप है, हमारी दुकान है, और हमने किसी को कोई चीज बेचा, तो उस बेचने पर हम सामने वाले को क्या लगाएंगे, बिल पर जीएसटी लगाएंगे। तो वो जीएसटी जो है सेल पर लगा टैक्स है, तो वो होता है आउटपुट टैक्स। दूसरा पॉइंट है इनपुट। तो इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट मींस परचेज। जब भी हम किसी दूसरी पार्टी से, दूसरे पर्सन से जब हम कोई चीज खरीद कर लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, परचेस। गेटिंग द पॉइंट। तो उसे क्या कहा जाता है, परचेस। और परचेस पर हम क्या पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। हम जब उसको जीएसटी पे करेंगे तो वो, क्योंकि परचेस किया, परचेस पे जीएसटी पे किया, परचेस को यहां पर हम इनपुट कहेंगे। तो इनपुट पर जो टैक्स लगा उसे हम इनपुट टैक्स कहेंगे। इज इट क्लियर। तो यहां पर परचेस पे लगने वाले टैक्स को हम कहेंगे इनपुट टैक्स। सो अब वर्डिंग्स क्लियर हो चुकी है। आउटपुट टैक्स मींस जो हमने माल बेचा उस पर जो टैक्स लगाते हैं वो होता है आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स जब हमने किसी से खरीदा तो उस पे हम जो टैक्स भरते हैं वो होता है इनपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स सेल्स पर लगने वाला टैक्स, इनपुट टैक्स परचेस पे लगने वाला टैक्स। ओके, अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, हम देखने वाले हैं पॉइंट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब पॉइंट क्या आ रहा है, इनपुट टैक्स तो हमने देख लिया परचेस पे, जब हमने माल खरीदा था, किसी और से गुड्स खरीदा होगा तो उस पे हमने कुछ टैक्स भरा होगा। उस पर अब हम जो भी अगर इनपुट टैक्स हमने भरा हुआ है तो उसका क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है हमें हमारा टैक्स माइनस करने मिलना। मतलब हमें जो टैक्स भरना होता है उसके सामने से हमने जो पहले टैक्स भरा हुआ है उसको हम माइनस कर सकते हैं। इस माइनस करना मतलब हमारा जो टैक्स भरना होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस जो माइनस हम करते हैं इसको बोलते हैं क्रेडिट। हम एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो यहां पर हम लोग कोई चीज देखते हैं बेटा। सो यहां पर हम लोग देखेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहते हैं, तो अभी हम देखेंगे आईटीसी किसे कहते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। ओके, मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, इसके बाद यहां पर है रिटेलर और कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर मतलब एंड कस्टमर। ओके, सो यहां पर अब हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है और उसे सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। सो यहां पर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है गुड्स और वो सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को।
सो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चरर का होगा आउटपुट। तो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है मतलब इसका होगा आउटपुट। हमने आउटपुट यहाँ पे सेल कहा है, तो जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा तो मैन्युफैक्चरर का आउटपुट तो डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट। ओके, मतलब उसने परचेज किया। अब डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर सेल करेगा रिटेलर। ओके, सो इस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर का क्या होगा, आउटपुट, और रिटेलर क्योंकि उसने किससे बाय किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो इसका रिटेलर का होगा इनपुट। ओके, अब रिटेलर जब सेल करेगा कस्टमर को, तो रिटेलर ने बेचा तो रिटेलर का होगा आउटपुट और कंज्यूमर का होगा इनपुट। अब क्योंकि कस्टमर जो है ये फाइनल कंज्यूमर होता है, ये कोई भी चीज कंज्यूम करता है, अगर ये कस्टमर होगा तो ये चीज को कंज्यूम कर लेगा, ना कि किसी और को सेल करेगा। तो इसके बाद ये जो चेन है बेटा ये ब्रेकअप हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। यहाँ पर चेन क्या हो जाती है, ब्रेक। इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर किसी और को सेल नहीं करेगा, मतलब ये अब चेन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ओके बेटा, सो यहाँ पर इस तरह से ये चलता है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर अज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि वो खुद चीजों को मैन्युफैक्चर करता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम शक्कर का एग्जांपल लेते हैं, शुगर का, तो गन्ने से बनती है बेटा। अज्यूम करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है इसकी खुद की एक फार्म एरिया है या खेत है इसके पास, जहां पे वो खुद गन्ना उगाता है। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर पॉइंट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसको परचेस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या लेंगे हम लोग, परचेस कॉस्ट, और उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो हमने गुड्स है उसे बनाने का खर्चा। अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं बेटा, ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने सपोज किसी से परचेस नहीं किया है। ओके, इसका परचेस किसी से नहीं है क्योंकि वो खुद गन्ना उगा रहा है। ओके, तो इसका क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, मतलब गन्ना प्रोड्यूस करने का खर्चा। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा। अज्यूम करो, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट इसका 100 रुपया आता है, एग्जांपल ले लीजिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज इसको 100 करोड़ भी समझ सकते, जो समझ में आता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम सिंपल 100 ले रहे हैं। तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, 100 रुपीज। ये सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को एक 10% प्रॉफिट से, 10% प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे जितने भी लेंगे तो प्रॉफिट एट द रेट 10% चार्ज करिए सबसे, फॉर एग्जांपल। तो 100 का 10% कितना होगा बेटा, 10 रुपीज। सो इसलिए 100 रुपया इसको खर्चा आया गन्ना उगाने का, 10 रुपया इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कितने का हो गया इसका सेलिंग प्राइस, 110 रुपए में इसने सेल किया है। ओके बेटा, 110 रुपए में इसने सेल किया है। अब ये सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को और क्या चार्ज करेगा, जीएसटी। अब जीएसटी एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं 10% आसान कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो रेट वगैरह नहीं है, लेकिन क्या है, एक इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ 10% काउंट कर रहे हैं। सो 110 का 10% कितना होगा, ये होगा 11 रुपीज। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो 110 रुपये में वो बेचेगा और 11 रुपए क्या लगा रहा है बेटा, जीएसटी। तो उसने बिल कितने का बनाएगा उसके लिए, 121 का। इज इट क्लियर? अब क्या बात हो रही है बेटा, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से कितना पैसा लेगा, 121, जिसमें गुड्स का 110 है और जीएसटी का 11 रुपए है। तो अब यहां पर पॉइंट क्या आती है बेटा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो 110 की चीज थी, लेकिन उसे 121 में उसे चार्ज किया गया जीएसटी लगाकर। सो इसका कॉस्ट हम जो लेंगे एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स लेंगे। एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी हम छोड़ देंगे। तो यहां पर अब क्यों कर रहे हैं ये आगे देखेंगे। तो यहां पर इसका सिर्फ खर्चा होगा 110, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने किससे बाय किया बेटा, मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर की परचेज कॉस्ट कितनी हुई, 110।
ये प्राइस हमने एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिया है। अब ऐसा क्यों? ये आईटीसी के वजह से, ये आगे समझ आएगा। यहां पर इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे 110 में बाय किया। ओके, इस पे कुछ से फॉर एग्जांपल कुछ पैकिंग वगैरह कॉस्ट उसने कुछ खर्चा किया, जो प्रॉफिट उसने चार्ज किया, अज्यूम करते हैं यहाँ पे उसने अपना प्रॉफिट चार्ज किया बेटा 20 रुपीज। ओके, 20 रुपीज इसने चार्ज किया। इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल किया है रिटेलर को, तो रिटेलर को कितने में सेल करेगा वो? 130 रुपीज में। इज इट क्लियर? 130 में वो सेल कर रहा है और इस पर वो 10% जीएसटी चार्ज करेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर? 13 रुपीज। ओके, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 143 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेगा रिटेलर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट, रिटेलर का इनपुट। तो यहां पर अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, उसने 143 रुपीज दिया है उसको, लेकिन यहां पर हम विदाउट जीएसटी जो प्राइस है वो लेंगे। क्यों? आगे देखेंगे। तो यहां पर हम 130 लेंगे। इज इट क्लियर? और रिटेलर ने से फॉर एग्जांपल इस पे और 20 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, तो ये कितने में सेल हो रहा है? 150। अब ये इसका 10% जीएसटी कितना चार्ज करेगा? 15 रुपीज। इसने कितने में सेल किया बेटा? 165। इज इट क्लियर? अब जब ये रिटेलर कस्टमर को जब बेचेगा तो ये जो रहेगा ये पूरा 165 रुपीज चार्ज होगा, क्योंकि ये किसी और को सेल करने वाला नहीं है। सारा के सारा टैक्स इसके जेब से लिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसकी कॉस्ट 165 रहेंगी, ना कि 150। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये हमने विदाउट जीएसटी क्यों लिया, ये हमने एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्यों लिया, ये हम लोग अब समझ में आएगा। ओके, सो अब हम लोगों ने यहां तक देख लिया बेटा, कस्टमर, फाइनल कंज्यूमर जो अब किसी और को सेल नहीं करेगा, इसीलिए चेन ब्रेक हो गई यहाँ पर। ओके, अब आईटीसी हम लोग देखेंगे किस तरह से निकाला जाएगा और किस तरह से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, सो एक यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, मैन्युफैक्चरर, तो अब हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरर जब भी हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं बेटा, सो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पेन किसी से खरीदा हूं तो वो मेरा परचेज है, इनपुट है। मैंने इस पर जो भी टैक्स भरा हूं, इस पे का टैक्स मुझे जब ये पेन मैं किसी और को सेल करूंगा यानी आउटपुट करूंगा, तो इस पे जो टैक्स लगेगा उसके सामने से पहले जो टैक्स मैंने भरा हूं वो मुझे क्या करने मिलेगा बेटा? माइनस करने मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब कैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरर का जो एग्जांपल लिया था बेटा, हमने ये एग्जांपल लिया था कि इसने किसी से भी गन्ना खरीदा नहीं है, इसका परचेज यानी इनपुट कितना है बेटा? 0। इसने कोई भी चीज अपनी बाय नहीं किया था, अज्यूम किया था हम लोगों ने। सो यहाँ पर इसने खुद ही प्रोडक्शन किया, तो वो 100 रुपीज, मतलब इसका इनपुट कितना है बेटा? 0। इसने मैन्युफैक्चरर ने किसी और से बाय नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट टैक्स, यहाँ पर इसने ये सेल किया 110 में, इस पर टैक्स कितना लगाया बेटा? 11 रुपए। तो ये इसका कौन सा टैक्स हुआ? आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर इसका आउटपुट टैक्स हुआ 11 रुपए, मतलब इसको गवर्नमेंट को भरना है। और इसने किसी और से परचेज किया था क्या? ये नहीं। हमने एग्जांपल लिया कि भाई किसी और से इसका परचेज है ही नहीं, तो इसका इनपुट टैक्स कितना रहेगा बेटा? 0। ओके, इनपुट टैक्स आएगा इसका 0। तो यहाँ पर 0 बोलिए, नील बोलिए। तो मुझे बताइए, इसने जब किसी और से परचेज ही नहीं किया तो उसको पूरा गवर्नमेंट को कितना भरना है बेटा? 11 रुपए। तो यहाँ पर इसका जीएसटी पेएबल कितना रहेगा? 11 रुपीज। तो हमारा टैक्स कैलकुलेशन कैसा आता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का केस। डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से बाय किया, मतलब इसका क्या हुआ बेटा? इनपुट हुआ। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से बाय किया था तो उसने कितना टैक्स पे किया बेटा? 11 रुपए। इज इट क्लियर? 11 रुपए पे किया। तो ये कौन सा टैक्स है? इनपुट टैक्स। ऑलरेडी किसने दिया है? डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ने दिया है। ठीक है, और जब इसने सेल किया तो सेल करने के टाइम पे कितना टैक्स लगाया बेटा? 13 रुपीज। तो ये इसका आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स होगा बेटा 13 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर का। और ये क्या बोलेगा कि मैंने ये जो भी चीज बाय किया हूं, ये मैंने पहले किससे बाय किया था? मैन्युफैक्चरर से।
कितने में बाय किया था, उस पे कितना टैक्स भरा था 11 रुपीज, तो वो उसे यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा माइनस करने। सो ये इनपुट टैक्स जो है ना बेटा, जो आपको पहले की जो खरीदी का वाला जो टैक्स है वो माइनस करने मिला है, इसे कहते हैं आईटीसी। इनपुट टैक्स मतलब पहले जो आपने परचेस पे जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट मतलब माइनस करना, तो सिंपल याद रखना है कि पहले जो टैक्स भरा हुआ है वो अभी जो भरना है उसके सामने से हम पहले वाला माइनस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर 13 में से 11 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 रुपीज इसे टैक्स भरना है। नेक्स्ट अभी देखेंगे हम रिटेलर। रिटेलर ने किससे बाय किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो कितना टैक्स भरा है उसने बेटा 13 रुपीज, तो ये उसका कौन सा टैक्स हो जाएगा, इनपुट टैक्स। समझ आ रही बेटा बात? और रिटेलर ने जब 150 में बेचा तो इस पे कितना चार्ज किया बेटा 15 रुपए, तो ये 15 रुपए क्या हो गया बेटा आउटपुट टैक्स। उसने जब सेल किया उस पे जो लगा टैक्स, और इसने यही चीज जब परचेस किया था डिस्ट्रीब्यूटर से तो कितना भरा था बेटा 13 रुपीज। तो यहाँ पे 13 रुपीज क्या करने मिलेगा, इसको माइनस करने मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा 2 रुपीज का अगेन इसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, जीएसटी। नेक्स्ट अब कस्टमर के केस में, क्योंकि ये एंड कंज्यूमर है बेटा, ये किसी और को सेल नहीं करेगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या है बेटा सारा के सारा टैक्स इसके जेब से चला जाएगा, ना इसको कोई इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो भी उसने भरा है वो उसके जेब से उसे देना पड़ेगा, उसे कोई। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से बाय किया था 121 में, जबकि हम लोगों ने तो यहाँ पर 110 रुपए गुड्स की प्राइस थी और 11 रुपए क्या था बेटा जीएसटी। इज इट क्लियर? तो उसने टोटल कितना दिया 121, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर उसका खर्चा कितना लिया 110, मतलब जीएसटी छोड़ के। तो ऐसा क्यों किया? तो अब यहां पर ध्यान दे दीजिए, यहां पर जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है, मतलब एक बार जो चीज पे टैक्स लग चुका है दोबारा वो चीज पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो भी आप प्रॉफिट ऐड करेंगे उस पर लगेगा, जो भी आप कॉस्ट ऐड करेंगे, से फॉर एग्जांपल शक्कर बन चुकी है, ओके, एक बल्क क्वांटिटी में आई है 50 केजी 100 केजी के पैक में, अब आप उसको 1-1 किलो का पैकिंग कर रहे हैं, तो 1-1 किलो की पैकिंग जो है आप उसका लेबलिंग करेंगे जो भी वगैरह XYZ, उस पर आप जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आप उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाएंगे उसके लिए। ठीक है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है, इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जीएसटी में नहीं होता है, मतलब टैक्स पर टैक्स दोबारा से नहीं लगता है। तो यहां पर क्या मतलब है, यहां पर ये 121 जो प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर की, इसमें टैक्स मिला हुआ है। इज इट क्लियर? अब अगर हम टैक्स छोड़ के जो प्राइस है, ये छोड़कर जो प्राइस है वो कितनी है 110, ओके बेटा। तो यहां पर हमने कितना लिया इसको 110 लिया बेटा। अब क्यों लिया फिर देख लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो टैक्स 11 रुपए भरा हुआ है उसको यहां से क्या करने मिल रहा है बेटा, वो माइनस करने मिल रहा है। अब माइनस करने का मतलब क्या होता है, देखिए फिर से एक बार देख ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को कितना टैक्स भरना था 13 रुपीज, उसके सेल पर कितना टैक्स भरना था 13 रुपीज। वो गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है कि देखिए सर, ओके, गवर्नमेंट हमने पहले जिससे बाय किया था उसको हमने कितना टैक्स दिया था बेटा 11 रुपीज, सो 13 रुपीज भरना है, और मैंने ऑलरेडी यही चीज पर पहले टैक्स कितना भर चुका हूं 11, सो अब मैं वो दोबारा वो चीज पे वो टैक्स, सो इसका मतलब जो चीज 13 रुपए जहां पर उसका खर्चा 13 रुपए होना चाहिए था, अब कितना हो गया सिर्फ 2 रुपए, मतलब उसको गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपया देना है। गेटिंग द पॉइंट? सो 13 रुपए का खर्चा कितने पे आ गया बेटा 2 रुपीज पर। इसका जो 11 रुपए खर्चा कम हुआ है ये सिर्फ ये टैक्स की वजह से हुआ है। तो जो चीज आपका खर्चा कम कर रही है वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होती है। गेटिंग द पॉइंट? जो चीज आपका खर्चा क्या कर रही है बेटा कम कर रही है। खर्चा कम कैसा हुआ, 13 रुपीज भरना था, आपको भरना पड़ा सिर्फ 2 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले टैक्स भरा था वो आपको क्या करने मिला बेटा आईटीसी, मतलब माइनस करने मिला। गेटिंग द पॉइंट? यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को कितना भरना था 150 रुपए पर 15 रुपए। अब वो क्या बोलेगा, मैंने पहले कितने भर चुका हूं 13, सो वो 13 यहां से माइनस कर लिया, अब कितने भरेगा वो 2 रुपीज। सो सिंपल बेटा, इसीलिए क्योंकि ये जो टैक्स हमने भरा हुआ है ये हमको एट द एंड क्या करने मिलता है बेटा सेट ऑफ मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिलता है, इसीलिए हम हमारे खर्चे में ऐड नहीं करते हैं। अब जहां तक कि कस्टमर का सवाल है
तो एट द एंड ये किसी को सेल नहीं करेगा, सभी टैक्स किससे वसूले जाते हैं बेटा? कस्टमर्स। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Question number 1, practice set 4.2. Question number 1, Chetna Stores paid total GST of rupees 1,05,000 at the time of purchase. जैसे कि हमने अभी देखा, परचेस का मतलब होता है इनपुट. मतलब चेतना स्टोर्स ने कुछ चीजें खरीदा बेटा, और उस पर उसने कितना रुपए जीएसटी भरा है? 1,05,000 रुपए. 1,05,000 रुपीज उसने किसी से जब खरीदा था गुड्स, तो उस पर उसने इनपुट टैक्स पे किया 1,05,000. तो यहाँ पर परचेस को देखकर आपको समझ आ रहा है कि ये कौन सा टैक्स है बेटा? इनपुट टैक्स. तो टोटल जीएसटी पेड ऑन परचेस, तो परचेस से यहाँ पर आपको समझ आ गया इनपुट टैक्स है बेटा. एक बात यहाँ पर देख लो, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, जब भी आपको कहेगा परचेस मतलब ये इनपुट टैक्स बोल रहा है, और जब भी बोलेगा सेल मतलब ये आउटपुट टैक्स है. तो आपको कैलकुलेशन लास्ट पहले देख चुके हैं कि आउटपुट आईटीसी जो होता है वो आपको माइनस करने मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और टैक्स जब आपको पे करना निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए. जब भी सेल कहेगा मतलब ये आउटपुट टैक्स होगा, जब भी परचेस कहेगा तो ये इनपुट टैक्स होगा. ओके, तो यहाँ पर उसने क्या कहा है? चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज. परचेज मतलब इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? इनपुट टैक्स. सो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया टोटल जीएसटी पेड इनपुट टैक्स 1,05,000 रुपीज. आगे कहा है बेटा एंड कलेक्ट जीएसटी ऑफ रुपीज 1,22,500. कलेक्ट मतलब जब उसने ये एट द टाइम ऑफ सेल, सेल मतलब जब किसी और को उसने बेचा तो उस पर उसने कितना टैक्स उससे लिया है? कलेक्टेड जीएसटी मतलब ये जब उसने बेचा तो उसने आउटपुट टैक्स कितना लिया? जीएसटी कितना लिया सामने वाले से? 1,22,500 फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017. फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना ट्रेडर्स. तो आपको सिंपल क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल. सो सिंपल जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या आएगा? जो आपको टैक्स आपने लगाया है, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या आएगा? आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, या आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स भी आप लोग लिख सकते हो. ओके, सो यहाँ पर आउटपुट जीएसटी जब आपने सेल किया तो कितना लगाया? 1,22,500. इसमें से आपको माइनस करने मिलेगा जो टैक्स आपने पहले भर चुके हैं. सो आपने कितना इनपुट पे भर लिया बेटा? 1,05,000 माइनस रुपीज 1,05,000. ओके बेटा, सो यहाँ पर आप इसे माइनस करेंगे. कितना है बेटा? 22,000 रुपीज. तो ये आपको क्या करना है बेटा? रुपीज 22,000 इतना आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 2. नजमा इज द प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म. नजमा एक प्रोप्राइटर है. ओके, कोई एक बिजनेस की. रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेज. जैसे ही परचेज कहा है इट मींस ये इनपुट टैक्स हुआ. तो यहां पर हमने क्या लिखा है बेटा? जीएसटी पेड ऑन परचेज. ये हो गया इनपुट टैक्स. ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जो इनपुट टैक्स होता है वो आपको माइनस करने मिलेगा. मतलब माइनस करने मिलेगा मतलब वही आईटीसी होता है. आईटीसी मतलब जो टैक्स आपने पहले भर चुके हैं वही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाता है. मतलब वो आईटीसी आपको मिलेगा जो आपने पहले भर चुका है. तो ये जो इनपुट टैक्स है यही आपका आईटीसी होता है.
ओके, ये आपको माइनस करने मिलता है। नेक्स्ट आगे क्या कहा है बेटा, एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल, और उसने जब सेल किया जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल, सेल मींस आउटपुट, तो ये क्या बन गया, आउटपुट टैक्स 14,750। ओके, आगे क्या कहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, तो सिंपल, जैसे कि हमने अभी देखा, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या कहा है उसने कि आईटीसी कितना मिलने वाला है अपने को, कितना हम क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से आईटीसी, तो सिंपल है, कितना हम गवर्नमेंट से माइनस करेंगे, 12,500, तो ये हमारा रहेगा आईटीसी टू बी क्लेम्ड। ओके, तो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स जो हमें मिलना है। सो यहां पर आंसर रहेगा आईटीसी टू बी क्लेम्ड इज इक्वल टू 12,500 रुपीज। सो आपको आईटीसी कितना मिल जाएगा बेटा, 12,500, ये आपको माइनस करने मिलेगा, तो वही पूछा है कि आईटीसी कितना आपको मिलेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, अब आपको निकालना है जीएसटी कितना पे किया करना है। सो अगेन जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल का क्या आएगा बेटा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा, आईटीसी, मतलब जो आईटीसी है वो हमें माइनस करने मिलेगा। सो हमने जब सेल किया, आउटपुट टैक्स, सेल पर कितना टैक्स लगा, 14,750, इसमें से हमें माइनस करने मिलेगा जो हमने ऑलरेडी पहले टैक्स भरा हुआ है। कितना भरा है हम लोगों ने, 12,500 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर 14,750 माइनस 12,500, ठीक है, कितना आया बेटा, 2,250 रुपीज, ये आपका आएगा बेटा जीएसटी पेएबल, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर बेटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800। पेड मीन्स जब उसने किसी और से खरीदा है बेटा, तो उसने पे किया, परचेज पर पे किया, परचेज मीन्स इनपुट, तो ये अमीर एंटरप्राइजेस का कौन सा टैक्स हुआ, इनपुट टैक्स। इज इट क्लियर? सो अमीर एंटरप्राइजेस ने 3,800 रुपए क्या किया है, इनपुट टैक्स पे किया। तो हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया बेटा, यहाँ पर अमीर एंटरप्राइजेस ने जब परचेस किया है तो 3,800 रुपए उसने पे किया, तो अमीर एंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स 3,800 रुपए है, ये इसको माइनस करने मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, ही सोल्ड द बॉटल्स, सोल्ड मीन्स आउटपुट। अब अमीर एंटरप्राइजेस ने किसको सोल्ड किया, ही सोल्ड द बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स, उसने बेचा अकबरी ब्रदर्स को। तो अब अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड कर रहा है, तो अमीर एंटरप्राइजेस का आउटपुट, अमीर एंटरप्राइजेस सोल्ड कर रहा है तो अमीर एंटरप्राइजेस का आउटपुट, he sold those bottles to Akbari brothers and collected GST of 4,100। मतलब यहां पर है कि उसने 4,100 रुपए किससे खरीदा बेटा, किससे लिया उसने, अकबरी ब्रदर्स ने। किसने, अमीर एंटरप्राइजेस ने। तो अमीर का ये आउटपुट टैक्स हुआ, तो आउटपुट टैक्स कितना होगा यहाँ पर 4,100। अब लॉजिक सिंपल है बेटा, अमीर एंटरप्राइजेस का जो आउटपुट टैक्स है वो अकबरी का इनपुट टैक्स होगा, क्योंकि अकबरी ने जब अमीर से खरीदा तो उसने कितना टैक्स भरा बेटा, 4,100, तो इसका आउटपुट टैक्स इसका इनपुट बन जाएगा। ओके, तो यहां पर 4,100 रुपीज इसका इनपुट हो जाएगा, उसका आउटपुट टैक्स इसका इनपुट, उसके लिए सेल तो इसके लिए परचेस। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट, मयांग फूड कॉर्नर, ओके, मयांग फूड कॉर्नर परचेज दोज बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। अब मयांग ने किससे खरीदा बेटा, अकबरी ब्रदर्स से खरीदा, तो अकबरी ब्रदर्स ने सेल किया,
तो अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट, सेल मींस आउटपुट, इसने खरीदा तो इसने सेल किया। एंड पेड जीएसटी 4500, तो मयांक ने कितना पे किया उसको 4500, मतलब उसने लिया, तो इसका कितना टैक्स हुआ बेटा 4500 आउटपुट टैक्स। इज इट क्लियर? तो सिंपल इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर कर ये टेबल फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज। तो जीएसटी आपको हर स्टेज पे कितना भरना है। जीएसटी हर स्टेज का मतलब होता है अमीर एंटरप्राइजेस को कितना जीएसटी लगेगा, ये वन फर्स्ट स्टेज, उसने अकबरी को भरा, ये कितना जीएसटी भरेगा, इसका स्टेज, ये सेकंड स्टेज। इसके बाद इसने सेल किया मयांक फूड कॉर्नर को, तो मयांक फूड कॉर्नर क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो ना इसका आउटपुट आएगा ना इनपुट आएगा। इज इट क्लियर? इसने किसी और को सेल किया ये बताया नहीं बेटा, तो यहाँ पर ये स्टेज हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एक आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चार्ट बनाया था, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ आंसर ये दोनों पर ही बनेगा। ठीक है, आपको निकालना है जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज एंड हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पहले आपको जीएसटी निकालना है, फिर उसके आप दो पार्ट करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बेटा। अमीर एंटरप्राइजेस का आउटपुट टैक्स है 4100 और उसमें से इनपुट उसने जो पे किया है 3800, वो क्या करने मिलेगा, माइनस करने मिलेगा उसको। तो 4100 में से 3800 माइनस किया तो कितना बच रहा है बेटा 300 रुपीज। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो अकबरी ब्रदर्स ने जो सेल किया है उस पे 4500 लगाया बेटा, और इनपुट पे उसको 4100 माइनस करने मिलेगा आईटीसी, इनपुट टैक्स मींस आईटीसी। ओके, तो यहाँ पर कितना आता है इसका 400 रुपीज। इज इट क्लियर? ये हमारा आ गया जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज। ओके, तो जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज आ गया। अब हमें निकालना है इसमें सीजीएसटी कितना और एसजीएसटी कितना। हम लोग सिंपल इसे बाइफर्केशन करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अब, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी कितना है अमीर के केस में 300, तो अमीर एंटरप्राइजेस का सीजीएसटी कितना आएगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइड बाय जीएसटी अपॉन 2। इज इट क्लियर? और एसजीएसटी क्या आएगा बेटा, ये भी आएगा जीएसटी अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पर सीजीएसटी 300 है बेटा, सो सॉरी जीएसटी कितना है 300, सो 300 डिवाइड बाय 2, सीजीएसटी आएगा 150 और एसजीएसटी भी आएगा 150। ओके, और अकबरी ब्रदर्स के केस में 400 रुपीज टोटल जीएसटी है, सो जीएसटी 400 डिवाइड बाय 2, 200 रुपीज सीजीएसटी, 200 रुपीज एसजीएसटी। तो ये था बाइफर्केशन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है बेटा, सो you can take the screenshot. Next question. मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ब्रैकेट में नाम दिया है यूनियन टेरिटरी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गवर्नमेंट टैक्स जीएसटी जो होता है, तो इसके दो फॉर्मेशन यहाँ पर दो हिस्से होंगे बेटा। एक तो होगा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है एसजीएसटी। अब अगर स्टेट होगा तो एसजीएसटी लगेगा, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, सो यहाँ पर एसजीएसटी की जगह पर एसजीएसटी की जगह हम लगाएंगे यूटीजीएसटी।
मतलब SGST तो लगता ही है, SGST स्टेट होता है तो, लेकिन यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है तो SGST की जगह पर हम आज यहाँ पर लेंगे UTGST। तो जैसे हम SGST के लिए सॉल्व करते हैं हम UTGST को वैसे ही सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है बेटा। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। परचेज मतलब इनपुट फॉर ₹24,500। तो यहाँ पर रुपीस दिया है कि 24,500 रुपए में हमने मलिक अंबर गैस एजेंसी ने सिलेंडर्स खरीदा है। तो हमने क्या लिखा है, परचेज प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर 24,500, मतलब 24,500 रुपए के गैस सिलेंडर बाय किए, इनपुट हुआ है। एंड सोल्ड देम, सोल्ड मींस आउटपुट, तो आउटपुट पे आउटपुट टैक्स लगेगा। सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500। उन्होंने सेल प्राइस, सोल्ड किया मतलब आउटपुट है बेटा, सेल प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर इज 26,500 रुपीज। तो क्या मतलब हो गया, ये आउटपुट किया उन्होंने 26,500 और इनपुट किया से परचेज किया 24,500 रुपए। नेक्स्ट क्या क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। आपको निकालना है कि जीएसटी कितना लगेगा 5% के हिसाब से। ओके, एंड हेंस सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। सिंपल, आप जीएसटी निकालेंगे 5% और आपको ये निकालना है कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी तो आएगा और दूसरा क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। इज इट क्लियर? तो आपको दोनों बताना है कि भाई इसमें सीजीएसटी कितना और यूटीजीएसटी कितना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे बेटा आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स किस पर निकलेगा बेटा, सेल पर। तो यहाँ पे सेल की अमाउंट कितनी दी है, सेल प्राइस कितने का है 26,500, 26,500 और जीएसटी का रेट कितना है बेटा 5%। यहां पर अगर एक ही रेट दिया हुआ है तो सिंपल यही रेट सेल को भी अप्लाई होगा और परचेस को भी यही रेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 26,500 में हम लोगों ने क्या किया है, सेल किया है सिलेंडर। अब इसका 5% हम लोग क्या लेंगे, उससे आउटपुट टैक्स लेंगे। सो यहाँ पर 26,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 2020 कैंसल, 265 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 is 25, ₹1,325 आउटपुट जीएसटी आता है। अब हम निकालेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो आएगा बेटा यहां पर परचेज पर आएगा। परचेज हमने किया है बेटा 24,500 और रेट कितना लगेगा 5%। 24,500 इंटू 5%, 2020 कैंसल, 245 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1225 ये आ गया बेटा हमारा इनपुट टैक्स। अब पॉइंट क्या आता है, हमें निकालना है जीएसटी पेएबल। हमारे पास आउटपुट टैक्स आ गया बेटा 1325, हमारे पास इनपुट टैक्स आ गया 1225। अब हम जीएसटी पेएबल निकालेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
आउटपुट टैक्स कितना लगा है बेटा 1325, यहाँ से माइनस करेंगे हम 12, इनपुट टैक्स 1225, सो 1325 माइनस 1225, 100 रुपीज का हमें क्या भरना है, जीएसटी पेएबल। इज इट क्लियर? सो यहां पर आगे हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो जीएसटी जितना भी होगा उसमें हाफ सीजीएसटी होगा और हाफ यूटीजीएसटी होगा। ओके, सो सिंपल यहां पर हम क्या लिखेंगे, सीजीएसटी इज इक्वल टू यूटीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। ओके, सो जीएसटी कितना है 100 अपॉन 2, देयरफॉर तो कितना आता है ये 50 रुपीज। ओके, सो देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू 50 रुपीज एंड यूटीजीएसटी इज इक्वल टू 50 रुपीज। हमें निकालना था जीएसटी पेएबल और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Question number 5. Mrs. Beauty Product paid 18% GST. ब्यूटी प्रोडक्ट की एक शॉप है जिसने 18% जीएसटी पेड किया है ऑन कॉस्मेटिक्स। जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीद कर लाया उस पर उन्होंने 18% जीएसटी भरा है, वर्थ ₹6000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर। उन्होंने यही प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर को सेल किया फॉर ₹10,000। तो उनका सेलिंग प्राइस कितना है, सोल्ड कितने में किया, 10,000 रुपीज में उन्होंने सेल किया है। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। मतलब ये है कि उन्होंने 10,000 रुपए में जो सेल किया है कस्टमर को, यहां पर मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट जो है यानी दुकानदार जो है वो सामने वाले कस्टमर से 10,000 रुपए में उसको बेच रहा है और उसके साथ ही साथ इनवॉइस पर मतलब वो बिल पर कितना सीजीएसटी लगाएंगे और कितना एसजीएसटी लगाएंगे। यहां पर हमें टैक्स कैलकुलेट करके नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने, दुकानदार ने जब कस्टमर को कोई बिल बना कर दिया तो उस बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगाया। तो यहां पर हमें आउटपुट माइनस इनपुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये बताना है कि मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने कितना टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना बिल में लगाया है। बिल मतलब इनवॉइस। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, वो बिल जो बनाएगा उस पर आउटपुट 10,000 रुपए तो लगाएगा और उस पर 10,000 रुपए पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा। ओके, तो सिंपल सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे। आउटपुट टैक्स किस पर आएगा, आउटपुट की वैल्यू पर। उसमें सेल कितने में किया है 10,000 रुपीज और जीएसटी रेट कितना है, जीएसटी रेट इज 18%, सो 10,000 का 18% लगेगा। टू जीरो गेट कैंसिल, 100 इंटू 1800, ये क्या आ जाएगा उसका आउटपुट टैक्स। आपको खाली ये बताना है उसने बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना चार्ज किया है। तो सिंपल, अगर वो आउटपुट टैक्स लगा रहा है 1800 रुपए तो इसमें आधा 900 रुपए सीजीएसटी रहेगा, आधा 900 रुपए एसजीएसटी रहेगा। सिंपल आपको वही करके बताना है कि वो बिल में 900 रुपए सीजीएसटी और 900 रुपए एसजीएसटी लगाएगा। ओके, सो CGST and SGST charged in
invoice, charged in invoice. CGST is equal to GST upon 2. So GST is 1800 upon 2, 900 rupees. Okay. SGST again, GST upon 2, 1800 upon 2, it is equal to 900 rupees. So बिल में वो CGST और SGST 900 रुपीज चार्ज कर वो बताएगा. सिंपल आपको यही बताना था कि वो बिल में कितना CGST और SGST चार्ज कर रहा है. Is it clear? Copy it first. You can take the screenshot.